नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके खेत इस समय सितंबर के महीने में खाली पड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं, ऐसी कौन सी फसल हम अपने खेत के अंदर लगाएं जिसको लगाने पर हम कम दिनों में ही बहुत बढ़िया मुनाफा कर सकें और टाइम के चलते रहते आगे चलकर भी हम दूसरी फसल को हमारे खेत के अंदर लगा सकें। तो किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी 5-7 चुनिंदा सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप 20 से 25 सितंबर से पहले पहले अगर अपने खेत के अंदर लगा देते हो तो एक तरफ तो जहां आपको पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट मिलेंगे और विशेषकर अब की बार उन सब्जियों के रेट सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। यूँ कहें कि इस बार इन सब्जियों के रेट आसमान छूने वाले हैं। और रही बात उत्पादन की, तो मैं आपको कुछ ऐसी सरल टिप्स, ऐसे सिंपल मेथड बताऊंगा जिनकी बदौलत आपका उत्पादन भी ताबड़तोड़ रहने वाला है। दूसरी तरफ आपकी जो फसल है वो सबसे पहले मंडियों के अंदर पहुंचेंगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल मीणा एडवांस एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन या खेती संबंधित आने वाली सभी जानकारी के सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सितंबर के महीने में लगाई जाने वाली चुनिंदा सब्जियां जिनके बाजार भाव अब की बार इस साल के सबसे ज़्यादा रेट रहने वाले हैं और उनको आप लगाकर बहुत ही कम दिनों में बहुत बढ़िया अर्निंग स्टार्ट या शानदार पैसा अर्जित कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों पैसे की हम बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगभग कम से ही कम 2 लाख से 4 लाख प्रति एकड़ की अर्निंग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पर हम रखने वाले हैं लहसुन की फसल। लहसुन की बुआई को लेकर के सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, लहसुन की जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो किसान भाइयों, आप लहसुन की फसल को लेकर के ऊँटी लहसुन की वैरायटी अपने खेत के अंदर लगाएं। यह वैरायटी बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी मानी गई है। इसे आप 20 से 25 सितंबर से पहले पहले अगर अपने खेत के अंदर लगा देते हो और खेत को बढ़िया से रेडी कर कर खेत की अच्छे से जुताई कर कर, तो किसान भाइयों आप बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकोगे। किसान भाइयों, अगर लहसुन के हम बाजार भाव की बात करें तो वह आपको पूरे साल के सबसे हाईएस्ट रेट मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, लहसुन की जो फसल होती है वो बहुत ही क्रिटिकल फसल होती है। इसमें आपको सबसे पहले तो खेत की अच्छे से जुताई करनी होगी। जुताई करने के बाद में खेत के अंदर आपको देसी खाद डालना होगा। किसान भाइयों, देसी खाद आपको केवल और केवल लहसुन के लिए ही नहीं बल्कि तमाम फसलों के लिए गोबर की खाद वरदान साबित होता है। ये बहुत ही पावरफुल ताकतवर चीज़ है। इसे हमारी फसल में हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हैं कि खेत को आप अच्छे से जोतें, अच्छे से उसकी जुताई करें। उसके अंदर आपको लगभग 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डालनी है, जिसे हम देसी खाद के नाम से भी जानते हैं। अगर किसान भाइयों आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आपको करीब 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में डालना है। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कुछ रासायनिक खाद के बारे में। रासायनिक खाद की अगर हम बात करें तो आपको लगभग 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और 50 किलो आपको डीएपी लेना है और कम से ही कम 30 से 35 किलो आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है एवं इसी के साथ आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो 90% वाली सल्फर आती है उसे भी ऐड करना है। और अगर आपके खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट है या फंगस है या किसी भी प्रकार की दीमक वगैरह कुछ दिखाई पड़ता है, तो जब आप ये बेसल डोज तैयार कर रहे होते हो तो इसी टाइम आपको लगभग 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बीफेरन लेना है या फिर कार्ड ऑफ हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हो या फिर रिजेंट फिप्रोनिल ले सकते हो। ये आप 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा रख सकते हो। इससे किसान भाइयों आपके खेत के अंदर जो भी इंसेक्ट होंगे या दीमक होगी वे सब ऊपर के ऊपर ही खत्म हो जाएंगे और आपकी फसल को उनसे किसी तरह का कोई नुकसान या हानि नहीं होगी।
ये सब काम करने के बाद में खेत की दोबारा से अच्छे से जुताई करें और एक बार पाटा लगा दें। फिर आपको वो मेथड अपनानी है जिससे आपकी फसल का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आपकी फसल मंडी में सबसे पहले पहुंचे और आपकी फसल बीमारियों से बची रहे। तो किसान भाइयों, अगर आपकी ज़मीन बिल्कुल चिकनी है या आप इसके अंदर फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हैं, या फिर आपकी ज़मीन थोड़ी दोमट है तो हम इसके अंदर अगर सिंचाई करते हैं तो नमी लंबे समय तक नहीं रह पाती है। तो इस अवस्था में हम मिनी स्प्रिंकलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से अपने खेत की तैयारी कर लें और 20 से 25 सितंबर से पहले पहले अपने खेत के अंदर ऊटी लहसुन की बुआई कर दें। फिर किसान भाइयों, अगर हम ऊटी लहसुन के बाजार भाव की अगर करंट में अगर अभी बात करें तो लगभग 40,000 से 50,000 कुंटल के हिसाब से इसके मार्केट रेट देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है आगे चलकर आपकी फसल जब निकल कर तैयार हो उस टाइम ये रेट देखने को ना मिले, फिर भी कम से ही कम 20 से 25,000 या 30,000 प्रति कुंटल के हिसाब से रेट देखने को जरूर मिलेंगे और आप 1 एकड़ से लाखों रुपए कमा सकते हो। तो किसान भाइयों, बिना किसी देर किए आप इस मौके को बिल्कुल ना गवाएं और जल्दी से जल्द अपने खेत के अंदर ऊटी लहसुन की बुआई कर दीजिए। इसी के चलते किसान भाइयों, अगर हम अगली फसल की बात करें तो इसी मेजॉरिटी के अंतर्गत कंदमूल वाली एक और फसल है जिसे हम प्याज के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, अगर 20 से 25 सितंबर के पहले पहले अगर हम अपने खेत के अंदर प्याज की भी बुआई कर देते हैं तो प्याज की खेती से भी हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम प्याज की खेती को लेकर के अभी करंट में प्याज के मंडी रेट की अगर हम बात करें तो प्याज के रेट अभी मंडी में 40 से 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रहे हैं। हो सकता है ये रेट आगे चलकर कहीं ना कहीं रेट में तेजी देखने को ही मिलेगी। तो इसलिए आप बिना देर किए प्याज की खेती की भी तैयारी कर सकते हैं। एक बात और किसान भाइयों, ये जो कंदमूल वाली फसल होती है ये कभी भी हमें घाटा देकर नहीं जाती है, ये हमेशा किसान को प्रॉफिट में ही छोड़कर जाती है। इसी के साथ किसान भाइयों, अगर हम अगली फसल की बात करें तो इसी के चलते आप फूल गोभी की भी बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर आप फूल गोभी को 20 से 25 सितंबर से पहले पहले अपने खेत के अंदर लगा देते हो तो फूल गोभी से भी आप लाखों की अर्निंग कर सकते हो। जिन किसान भाइयों ने जून जुलाई में फूल गोभी की बुआई की थी, किसी कारण वो फसल टेम्परेचर अधिक होने या कम होने या अधिक बारिश होने की वजह से वो फसल नष्ट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय जो फसल गोभी की हम लगाने जा रहे हैं आगामी दिनों में फूल गोभी के रेट अच्छे खासे मिलने की संभावना रहेगी और फूल गोभी की खेती से भी आप लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो। और किसान भाइयों, 20 से 25 सितंबर या सितंबर के लास्ट या शुरुआती अक्टूबर के दौर की अगर हम बात करें तो इस समय में लगाई गई फूल गोभी का जो फूल होता है बहुत ही अच्छी तरीके से परिपक्व होता है, इसमें किसी प्रकार के रोग या बीमारी देखने को नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, आप फूल गोभी की खेती करके भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। इसके बाद किसान भाइयों, अगली फसल की अगर हम बात करें तो आप टमाटर की खेती भी कर सकते हो। किसान भाइयों, टमाटर की खेती को मैं एक तरह का जुए का काम समझता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि टमाटर के बहुत अच्छे रेट देखने को मिलते हैं और कभी कभी बिल्कुल डाउन रेट देखने को मिलते हैं। अगर किसान भाइयों इस बार की अगर हम बात करें तो कुछ इलाकों में बारिश के कारण टमाटर की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हुई है और अगर हम 20 से 25 सितंबर के आसपास अगर टमाटर की बुआई करते हैं तो आगामी दौर में कहीं ना कहीं रेट बढ़ने के 100% चांसेस हैं और टमाटर की खेती से भी हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अभी इस समय अगर हम टमाटर की कैरेट की बात करें तो 500 रुपये के आसपास कुछ है और आने वाले दौर में टमाटर के रेट बढ़ने की भी फुल संभावना है। तो किसान भाइयों, बिना देर किए आप इन 4-5 चुनिंदाओं सब्जियों का चयन करके अपने खेत में इनकी बुआई कर दें जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही खेती संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां लाता रहूं। जय हिंद।